गृह विज्ञान शिक्षण योजनाओं की श्रृंखला में आज है गृह विज्ञान की तीसरी शिक्षण योजना, जिसका टॉपिक है पोषण। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्जाम मंत्रा विद एसके। एग्जाम मंत्रा विद एसके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना पोषण। दिनांक, कक्षा, विषय, समाप्ति। कक्षा 6, 7, 8 विषय गृह शिल्प, समाप्ति 40 मिनट। लर्निंग आउटकम है बच्चे पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं तथा अपने दैनिक जीवन के भोजन में पोषक तत्वों की चर्चा करते हैं तथा संतुलित आहार व पोषक तत्वों के महत्व को समझते हैं। प्रकरण है पोषण यानी न्यूट्रिशन। आवश्यक संसाधन, दीक्षा ऐप, पाठ्य पुस्तक। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। चरण, समय, अवलोकन। समय 5 मिनट, अवलोकन चर्चा व प्रश्नोत्तर द्वारा। और पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान को लर्निंग आउटकम से कनेक्ट करते हुए पोषण पर चर्चा की जाती है तथा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, हम खाना क्यों खाते हैं? खाना खाने के बाद हमें कैसा महसूस होता है? पोषक तत्व क्या होते हैं? संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? बच्चे प्रश्नों के जवाब देते हैं तथा कुछ प्रश्नों पर अटक जाते हैं, जिनको आज के लर्निंग आउटकम से का आधार बनाते हुए कक्षा को आगे बढ़ाया जाता है। अब आते हैं हम दूसरे चरण पर, जो है शिक्षण के दौरान, जिसकी समाप्ति 20 मिनट है। अवलोकन का तरीका चर्चा, प्रश्नोत्तर, सहयोग व प्रदर्शन द्वारा किया जाएगा। समस्यात्मक प्रश्नों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अध्यापिका बच्चों को पाठ का सस्वर वाचन कराती हैं तथा दीक्षा ऐप सामग्री व पाठ्य पुस्तक की सहायता से बच्चों को प्रत्येक जिज्ञासा को शांत किया जाता है तथा पोषण पर आधारित कुछ पॉइंट्स को लिखकर भी स्पष्ट किया जाता है। पोषण, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। भोजन, शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। पोषक तत्व हैं वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, रेशे आदि। संतुलित आहार, वह आहार जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं तथा शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। भोजन को पकाने के लाभ, जो भोजन को हम पकाते हैं तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं? वो पचने योग्य हो जाता है, स्वाद बढ़ जाता है, हानिकारक कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। अब है भोजन पकाने के तरीके। जल द्वारा भोजन पकाना, इसकी 2 विधियां हैं, उबालना, सूप बनाना। दोस्तों, इसकी यहाँ पे मैंने पौष्टिक आहार का महत्व बताया कि हम पौष्टिक आहार द्वारा, चित्र द्वारा समझाया गया है कि कैसे बड़े होते हैं। इसके बाद है कहते हैं हम, हाँ, यहाँ पे सूप बनाना। इसके बाद भोजन पकाने की दूसरी विधि है भाप द्वारा पकाना, बाष्प द्वारा पकाना और भपाना। तीसरा है चिकनाई द्वारा पकाना, यानी कम तेल घी में पकाना या फिर डीप फ्राई करना। 4th नंबर है आग की आंच से पकाना या भूनना। एक तो भूनना होता है, एक सेकना होता है। इधर पोषक दिए गए हैं जिसमें सब्जियां, अनाज, मांस, फलियां, दूध व फल को रखा गया है। अब आते हैं हम शिक्षण के बाद के चरण पर। इसका समय 10 मिनट है क्योंकि इसमें गतिविधि भी इसी में इंक्लूड है। बच्चे प्रश्नों के जवाब देंगे, उसको देखकर हम अवलोकन करेंगे। बच्चों के अवलोकन के बाद बच्चों से आकलन या परीक्षण प्रश्न पूछे जाएंगे। भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखें। पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उत्तरों की जांच की जाती है। गृह कार्य, प्रश्न करके लाएंगे। सभी बच्चे अपने एक दिन के खाने की लिस्ट बनाकर लाएंगे तथा चित्र भी चिपकाएंगे। भोजन को पकाने के क्या क्या लाभ हैं। इसके बाद है आगामी योजना। वर्तमान शिक्षण योजना के कठिनाई स्तर को देखते हुए आगामी योजना बनाई जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा विज्ञान का तीसरा पाठ पोषण का शिक्षण योजना समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को
अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर नए मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी विषयों की शिक्षण योजनाएं PDF के साथ डालती हूँ और मिशन प्रेरणा से संबंधित लेटेस्ट जानकारी की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।